आज हम लोग ड्रॉ करने वाले एक टी पॉट जो कि है मेटल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें जिस पेंसिल की जरूरत पड़ेगी वो है HB पेंसिल और 6B पेंसिल। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आउटलाइन से। तो आउटलाइन के लिए ना हमें पहले साइज डिफाइन करना है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसका साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक बेसिक शेप जिसका नाम है ओवल, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला ओवल जो होगा थोड़ा साइज कम रखना। और इसके बाद हम लोगों ने इसका बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे हम लोगों ने इरेज किया। इरेज इसलिए किया है कि रफ लाइन जितने भी है ना वो निकल जाए और हमें एक फाइनल आउटलाइन चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होता है कि आखिर इसके लाइंस कौन से हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अब बारी आ जाती है स्पाउट। स्पाउट कहते हैं इसको, जहाँ से चाय या फिर जो भी आप रखते हो ना तरल पदार्थ उसको निकलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक सर्कल की हेल्प से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया। अब बारी आ जाती है नेक की। नेक का जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं साइज बता रहा हूँ कि आप लोग भी एक परफेक्टली बना, नहीं तो फिर क्या होता है ना साइज ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस हो गए और इसका स्टैंड भी हम लोगों ने ओवल शेप में बना लिया है। और ये बनाने के बाद ना अब इसका जो जिसको हम लोग ढक्कन भी बोलते हैं, लेकिन उसको आप बना सकते हो कि कैप जो हम लोगों ने बनाया उसमें 2 रिंग बनाए हैं जिससे कि आप ऊपर उठा सकते हो और उसको स्टैंड पे रखते हैं। नॉब भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है हुक की। हुक इसलिए है कि हम लोग को कैरी भी करना है। कैरी करना है ना, तो इसके लिए आपको हैंडल बनाना पड़ेगा। हैंडल कहाँ पे टिकेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। और ये बनाने के बाद ना दोनों तरफ से आपको एक साइज भी मैं बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बना लेना, वो है 3 सेंटीमीटर। वो भी कहाँ से, नॉब से। तो नॉब से हम लोगों ने बना लिया और ये मेटल टेक्सचर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो हैंडल जहाँ पे हम लोग कैरी करते हैं ना वो है प्लास्टिक का। प्लास्टिक बनाने के लिए ना तो यहाँ पे हम लोगों ने डार्क शेड लिया है। और हर चीजें मेटल की नहीं हो सकती, वरना आप पकड़ोगे कहाँ से, क्योंकि ये बहुत हीट सेंसिटिव होता है ना। तो यहाँ पे बारी आ जाती है अब शेडिंग की। तो शेडिंग करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना है लाइट वर्जन यानी कि HB पेंसिल। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट हमें शेडिंग करनी है। यहाँ पे जो देख रहा हूँ एरो ये डिफाइन करता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है हमारा यहाँ से है। और यहाँ से होने के बाद अब देखो मेटल है तो यहाँ पे बाउंस लाइट भी होगा। हर एक वो डिटेल जो है ना आपको पता चलेगा। एक स्लो वर्जन वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे आप ज्वाइन जो करोगे, यहाँ पे मेंबरशिप प्लान है जो कि 29 रुपीज से स्टार्ट होता है। वो बहुत जल्दी आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लेयर हम लोग बना रहे हैं HB पेंसिल से और ये कंप्लीटली आपको एक कहते हैं ना कि पेंसिल शेडिंग है। हम लोगों ने अभी तक ब्लेंडिंग यूज नहीं किया, इसलिए नहीं यूज किया ना कि हम लोग कंप्लीट इसको कॉन्ट्रास्ट लेवल पे लेके जाने वाले। कॉन्ट्रास्ट के लिए जरूरत पड़ेगी आपको एक डार्क पेंसिल की भी। तो डार्क पेंसिल हम लोगों ने यूज किया है 4B। तो 4B से आप देखो स्ट्रक्चर जो है ना इसका एकदम प्लेन नहीं है। ये थोड़ा हम लोगों ने पुराना केटल कह सकते हो या फिर आप टी पॉट कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर भी जो हम ड्रॉ करेंगे ना, तो बॉडी में आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि आपको एक कहते हैं ना कि एक डायनामिक है, थोड़ा सा आपको दबी हुई चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नीचे बनाया था ना तो हाईलाइट ज़्यादा दिया था, तो ये सब बना लेंगे। और इसके अलावा ना यहाँ पे इंटरेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। और दूसरा जो है ना वो है रिफ्लेक्शन। जैसे आप कैप पे देखा ना आपने कि शेडो बना है या फिर उसका स्ट्रक्चरल जो शेडिंग है ना एकदम कंप्लीटली आपको एक सीधा साधा जैसा बनाते हैं ना वैसा नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन भी है। तो कहीं कहीं जगह पे आपको हम लोगों ने हैंडल पे भी हम लोगों ने छोड़ दिया है कंप्लीटली ही। एक ग्रेजुअली हम लोगों ने डार्क टू लाइट नहीं किया, बीच बीच में हम लोगों ने हाईलाइट भी दिया है। तो हाईलाइट इसलिए है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये सब कंप्लीट हम लोगों ने कर दिया है। जैसे आप देख रहे हो ना ग्रेजुअली हम लोगों ने डार्क टू लाइट कर दिया। यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट है, बस उसको मेंटेन किया है। और दूसरे पार्ट जो कि फ्रंट में हमारा जो हैंडल है ना उसमें आप डिफाइन कर लोगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो ना कि जहाँ जहाँ पे इंटरेक्ट करती है ना चीज़ें मुड़ी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने शेडिंग की है। और यहाँ पे आप इंसेट में भी देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे सर्कुलर चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 और बना लिए हम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं मुड़ी हुई चीज़ें, वो एकदम फ्लैट नहीं होती है। तो इसके लिए आप शेडिंग जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है एक तरफ का, अब दूसरी तरफ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड बनाना है आपको। और यहाँ पे ना शेडिंग जो करोगे ना आप, जैसे यहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब कि अगर आप लाइट वर्जन भी बनाना चाहते हो ना तो कभी कभी आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हैंड का प्रेशर से एकदम लाइट वर्जन से भी कर सकते हो। और पेंसिल को होल्ड कैसे करेंगे, होल्ड करने के लिए ना आपको कैसे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते हैं ना हम लोग स्टार्टिंग के डेज में। तो यहाँ पे जब शेडिंग करेंगे ना जहाँ पे आपको एकदम गैप नीचे, तो इसको थोड़ा पेंसिल को नीचे की तरफ ले डाउन करके लिटा के आप कर सकते हो यहाँ पे। अब बारी आ जाती है स्पाउट की। स्पाउट का जो डेप्थ है नीचे अंदर की तरफ से जो चाय बाहर आती है, तो वहाँ पे हमें डेप्थ क्रिएट करना है, तो डार्क करेंगे।
डार्क करने के बाद अब देखो ये जो स्पॉट है वो आगे की तरफ है, तो वो डिफाइन करने के लिए आपको पीछे थोड़ा शेडिंग ज़्यादा करनी होती है। देखो या तो आप आगे वाली चीज़ को ज़्यादा डार्क कर दो या पीछे वाले को डार्क कर दो, तभी वो जो चीज़ें ना सेपरेट होंगी, और ये सबसे ज़्यादा इशू होता है। और आउटलाइन भी डिफाइन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये बाहर की तरफ दिखने लगता है यहाँ पे, अब ये आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 4B पेंसिल से ही हम लोग सेकेंड लेयर या फिर फर्स्ट लेयर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ये भी दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। हैंड प्रेशर जो होता है ना बिल्कुल ही, और उसके लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हो हैंड प्रेशर का। कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक पेपर पे, एक सादे पेपर पे ना आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन जैसे बनाते हैं ना वैसे लाइन बनाता रहना पड़ेगा, और उसको ना आपको ग्रेजुअली ऊपर से लेकर नीचे तक बनाना है। और जैसे मैंने शेडो अभी बना रहा हूँ ना, तो उस तरीके से ही आपको बनाना है, और जिससे आपका मेंटेन होने लगेगा। क्या मेंटेन होने लगेगा, प्रेशर सेंसिटिव आपको बनना पड़ेगा, आपके हैंड को बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब इसका स्लो वर्जन जब लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। अब ब्लेंडिंग की बारी आ जाती है, तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है वेगा का, आप ब्रश भी ले सकते हो या फिर जो भी अवेलेबल हो आपके पास। ये पतले जो हैं, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे। अगर साइज़ बड़ा होता था अगर मेरे आर्टवर्क का, तो और ज़्यादा फैला हुआ ब्रश में लेता था। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, छोटा है, और इसको मैं ग्रेजुअली एकदम धीरे से, एकदम यानी कि लाइट वर्जन क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से मैंने किया, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना, टेक्सचर को भी मैं नहीं चाहता था कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप कोई भी पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा फैलेगा आउटलाइन, तो वहाँ पर आप इरेज करके उसको आप आउटलाइन को भी डिफाइन कर लेना। शेडो को भी हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। इसलिए क्या है कि यहाँ पर हर चीज़ें जो आपको एकदम क्लीन दिख रही हैं, वैसे क्लीन मतलब कि एकदम आपको कैसे एकदम ब्लेंडेड होता है, ग्रेन्स कम दिखते हैं, तो वो भी शेडो में भी हमें ग्रेन्स कम दिखाने। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका स्लो वर्जन देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट मुझे बनाने में 2 घंटे के करीब में लगे, तो 2 घंटे की वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से हम लोगों ने बना लिया है, ये बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। अब आपको कैसे रियल टाइम वीडियोस देख सकते हो। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।